नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय में परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और कुछ और सेमेस्टर की परीक्षाएं अभी शुरू होने ही वाली हैं। हमारे साथ मौजूद हैं DU के शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री। और अरुण कुमार अत्री इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि इनके कॉलेज से बहुत से बच्चों को डिटेन किया गया है शॉर्ट अटेंडेंस की वजह से, और वो पेपर नहीं दे पा रहे हैं। एक ग्रेडेड जो है वो सिस्टम भी लागू किया गया कि अगर आपकी इतनी % अटेंडेंस है तो आप इतने पेपर जो है वो नहीं दे सकते। हम आप उनसे बात करते हैं कि क्या अब स्थिति है, आखिर इसका क्या आउटकम रहा। पिछले साल भी ऐसा आपने किया था। स्वागत है प्रोफेसर अत्री हमारे चैनल पर। धन्यवाद मुनमुन जी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हमने प्रणाली लागू करी थी ग्रेडेड डिटेंशन की, तो मैंने नवंबर 2022 में कार्यभार संभाला था। तो उस टाइम स्थिति ये थी कि 20 से 22% बच्चा ही कॉलेज में क्लासेस में आता था। बाकी जो बच्चे थे वो इतने सिंसियरली क्लासेस नहीं अटेंड करते थे। तो हमने बच्चों को नोटिसेस भी दिए, हमने बच्चों को बोला कि क्लासेस में आओ, क्योंकि जब हम बात करते थे कि भाई क्लासेस क्यों नहीं लगती हैं, तो टीचर्स ने बोला कि जी बच्चे नहीं आते हैं। बच्चे बोलते थे टीचर्स नहीं आते हैं। तो हमने ये इंश्योर किया कि टीचर्स अपनी क्लास में जाएं, और टीचर्स ने बड़ा सपोर्ट किया। और इस चीज़ के लिए टीचर्स ने इवन ट्यूटोरियल्स और लेक्चर्स में भी बड़े टाइम से टीचर्स जाने लगे। लेकिन फिर ये जो समस्या आई कि फिर बच्चे नहीं आ रहे थे। बच्चे जो हैं वो या तो किसी बिज़नेस में या किसी प्राइवेट कोई काम करना चाहते हैं, या कोई कोर्स कर रहे हैं, या कोई एडिशनल कोई कोचिंग कर रहे हैं। वो कॉलेज में उनको लगता था कि कॉलेज तो हम साथ बाय साथ हमारे जो है ना डिग्री ऐसे ही मिल जाएगी और हमें आने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बच्चों को नोटिसेस भेजे। हमने बोला कि भाई आप आना शुरू करिए, नहीं तो हम डिटेन करेंगे। आपको अटेंडेंस मैंडेटरी है। कोई भी देखिए, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप क्लासेस रेगुलरली अटेंड नहीं कर रहे हैं, यही कमाल की बात यह है कि ये बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो बहुत सिंसियरली क्लासेस अटेंड करते हैं, और जब कॉलेज में आते हैं तो एकदम से चेंज हो जाता है। तो अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं हैं, आप उस इंस्टीट्यूशन का एग्ज़ाम ख़राब करेंगे। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन को पूरा राइट है आपको डिटेन करने का। मैं आपको एक डेटा देता हूँ कि जब ये 22 से 25% बच्चे जो कॉलेज में अटेंड कर रहे थे, जब हमने पहली बार डिटेन किया, उसके बाद फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में हमने डिटेन किया था। ग्रेडेड डिटेंशन लागू किया था। मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेडेड का लॉजिक क्या था और वो ऐसा क्यों किया। उसके बाद ये नतीजा रहा कि अब 70 से 73-74% बच्चे जो हैं उनकी अटेंडेंस 80 या 80% से ऊपर पाई गई। ये बहुत ही बड़ा शिफ्ट था। तो अब ये हुआ कि हम बहुत ही नीचे आ गए हम। और ग्रेडेड डिटेंशन का जो लॉजिक है, देखिए कायदे से तो हम जिसके 66.67%, एक 33 आप 0.33% की लिवरेज देते हो बच्चे को कि भाई आप कोई भी समस्या है, आप हम ये नहीं कह रहे 100% अटेंडेंस चाहिए आपको, लेकिन 33.33% आपको लिवरेज है, उतना आप मैनेज कर सकते हो, आपको कुछ भी लिए। 66.67% मतलब 2/3 अटेंडेंस हम आपको कॉलेज में आने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर हम किसी बच्चे के 65% है या 64% है, क्या हम उसके साथ वही ट्रीटमेंट करें जिसकी 5% अटेंडेंस है, 6% अटेंडेंस है, या 17% अटेंडेंस है, 12% है? तो ये ग्रेडेड डिटेंशन, ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के लिए है। जो है वो आपको रोकना चाहूँगा यहाँ, तो जो DU का कॉन्स्टिट्यूशन है या DU के जो एग्ज़ाम पॉलिसी है, उसमें कहीं भी ग्रेडेड डिटेंशन का जो है वो कोई नियम नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि DU का जो नियम है वो तो ये कहता है 66.67 से आप जो एग्ज़ाम ब्रांच है ना वो हमसे अंडरटेकिंग लेती है प्रिंसिपल से कि जितने बच्चों का हम एडमिट कार्ड हम अप्रूव कर रहे हैं तो वो हमसे पूछ लेते हैं कि क्या इन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं। तो वो तो प्रिंसिपल अपने ऊपर तरफ से अटेंडेंस अपनी अंडरटेकिंग दे रहा है वो। तो अगर हम वो फॉलो करें तो फिर तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि 65% वाले को भी नहीं देने देंगे एक भी पेपर, हम जो है 50% वाले को भी नहीं देने देंगे और 10% वाले को भी नहीं देने देंगे। जो लॉ है वो नेचुरल जस्टिस बड़ा सुप्रीम लॉ है वो, मतलब हमारे ये कुछ चीज़ें हैं जो कोई भी कानून बनता है, कोई भी पनिशमेंट डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने इसलिए किया, हमारा पर्पस सजा देना नहीं है बच्चों को। हम तो चाहेंगे कि ऐसा दिन आए कि एक भी बच्चा किसी भी पेपर में डिटेन ना हो। तो पर्पस वो मैसेज देना है कि आपके ये इंस्टीट्यूशंस बने हैं, सरकार इनमें इतना पैसा खर्च कर रही है। आपको मैं एक छोटी सी एक बात बताता हूँ।
बच्चों को लगता होगा कि हम 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 13,000 रुपये की फ़ीस देते हैं और हम आए ना आए, क्योंकि दे डोंट पे फॉर इट। जो गरीब बच्चे आते हैं, जो घर जो अफोर्ड नहीं कर सकते एजुकेशन, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बने हैं। आप देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे बच्चे, मोस्टली 80% बच्चा बाहर का आता है और हर तरह की बैकग्राउंड का आता है। ये हमारे विश्वविद्यालय की खूबसूरती है कि हम इनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देते हैं, हर बच्चा जो ऐसे ऐसे पिछड़े इलाकों से जो आते हैं। तो कंसेप्ट गवर्नमेंट का यही है कि हम एक पब्लिक फंडेड इंस्टीट्यूशन है जिसमें वो पैसा खर्च कर रहे हैं। 2.25 लाख रुपए एक बच्चे की खर्चा आता है साल में। अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे, मैंने अपने यहाँ कैलकुलेट करके देखा, 2.25 लाख रुपए जो सरकार हमें देती है वो एक बच्चे पे 2.25 लाख रुपए खर्चा आता है। 15,000 रुपये हम उससे फीस ले रहे हैं, 2,10,000 रुपये तो सरकार दे रही है। अगर वो बच्चा नहीं आता है कॉलेज, इसका मतलब उसने 2,10,000 रुपये का दुरुपयोग किया सरकार का। उसकी जगह वो बच्चा आ सकता था पढ़ने के लिए जिसको कॉलेज में आना था और जिसको वहाँ से नॉलेज लेनी थी। अब ये बच्चे जो हैं, हम शुक्र मानिए कि ये इसकी रिकवरी नहीं हो रही है, नहीं तो दे आर सपोज टू बी लाइबल टू पे बैक टू द गवर्नमेंट। तो इसीलिए हमने ये ग्रेडेड डिटेंशन किया कि आप अगर 50 से 66.6% अटेंडेंस है तो एक पेपर में डिटेन करेंगे, 30 से 49.9% है तो 2 पेपर में करेंगे, 10 से आपका 29.9 है तो 3 पेपर में करेंगे, और 10 से नीचे है तो हम सारे पेपर में डिटेन करेंगे, कोई पेपर नहीं देने देंगे। तो इट इज़ वेरी मच विद इन दी प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, और इसके लिए कहीं कुछ लिखे होने की ज़रूरत नहीं है। और सर, ये जैसे आपने कहा कि एक पेपर में करेंगे, 2 में करेंगे, 3 में करेंगे, तो वो पेपर कौन से होंगे या उन पेपरों में अटेंडेंस अलग से देखी जाएगी? नहीं, देखिए ये हमने बड़ा ही, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, मैंने आपको फिर मैं दोबारा बताना चाहूँगा, हमारा पर्पस है एक मैसेज देना, बच्चों को जागरूक करना और उनको ये इंश्योर करना कि वो क्लासेस में आए। तो ये ऑप्शन हमने बच्चों को दे दी कि आप बता दीजिए आप किस पेपर में नहीं डिटेन होना चाहते हैं। पिछली बार हमने क्या किया था, पिछली बार हमने एक में सैक पेपर में, एक वैक में, और फिर कोर पेपर पे हम लास्ट में आए थे। इस बार हमने बच्चे के ऊपर हमने छोड़ दिया कि आप बता दीजिए किस पेपर में आप ऑप्ट करना चाहते हैं, टू सो दैट दे रियलाइज कि हाँ। अब मैं बहुत सारे पेरेंट्स भी आए जिन्होंने कहा जी हमारा बच्चा हमें तो बोल के जाता था कि कॉलेज जा रहा है। बहुत ऐसी चीज़ें पता चली कि बच्चे घर से आते थे और जा कहीं और रहते। क्यों? क्योंकि कॉलेज में कोई पूछने वाला ही नहीं है लोगों को। लेकिन सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे मान लिया कोई बच्चा बीमार हो या कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में लगा हुआ हो, जैसे मान लिया कॉलेज में भी डांस, ड्रामा, डिबेट सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ से भी वो अटेंडेंस आती हैं, तो क्या उन अटेंडेंस का ठीक से मिलान किया गया? बिल्कुल। हमारे यहाँ हमने देखिए ERP हमने एक सॉफ्टवेयर, हमने एक एप्लीकेशन लगाई हुई है, पोर्टल है हमारा, उस पर टीचर्स रियल टाइम में अटेंडेंस लेते हैं और बच्चा क्लास ख़त्म होती है तो वो अपनी अटेंडेंस देख लेता है और ओवरऑल परसेंटेज भी देख लेता है। तो उसको डेली बेसिस पे उसकी अपनी अटेंडेंस पता चल रही है कि मेरी कितनी अटेंडेंस है। अब जो ECA की बात कर रहे हैं आप, स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, मेडिकल की बात कर रहे हैं, मेडिकल का प्रोविज़न है कि टू द एक्सटेंट ऑफ 1/3 हम उसको बेनिफिट देते हैं। वो हमने जो भी मेडिकल थे, इतने सारे फर्जी मेडिकल्स बना के लाए, जो जेन्युइन मेडिकल थे हमने उसका क्रेडिट दिया उनको, जो भी जेन्युइन मेडिकल थे। ECA स्पोर्ट्स है, उसको हमने, जो कन्वीनर थे उन्होंने पोर्टल पे लिया। आप उनके, हर बच्चा अपने पोर्टल पे देख पा रहा है कि मेरे को ECA में कितनी अटेंडेंस मिली, कितना क्रेडिट मिला, तो वो उसको देख के ही उसकी अटेंडेंस कैलकुलेट हो रही है। तो किसी बच्चे को कोई संशय नहीं है इस मामले में कि हमारे को कॉलेज ने कोई अनफेयर किया है। तो दे नो इट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग। उनको शुरू से पता था कि मेरी आज इतनी अटेंडेंस है, हर महीने, हर 15 दिन में कितनी, कहाँ मैं पहुँच गया हूँ। ECA है, स्पोर्ट्स है, सबका हमने क्रेडिट दिया है। एक बच्चा ECA स्पोर्ट्स का बताइए कि जिसको ये बोले कि मैंने कॉलेज के लिए पार्टिसिपेट किया था और मुझे बेनिफिट नहीं दिया गया। तो वी हैव गिवन द बेनिफिट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। लेकिन सर, जैसे चर्चा में तो केवल आपका कॉलेज ही है, ऐसी समस्या तो हर कॉलेज में रही होगी। हाँ, तो जो डिसीजन लेगा वो चर्चा तो बनती रहती हैं। हमें कॉलेज को, इंस्टीट्यूशंस को सुधारना है और वो हम किसी भी कीमत पे सुधारेंगे। क्योंकि कल एक प्रोटेस्ट भी ड्यू में हुआ और उसमें आपके कॉलेज का ही नाम लेके स्पेशली आइसा, SFI और दूसरे संगठन ने मिलकर एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट किया और उसको DSW को उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया कि जो एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं वो बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा कि चर्च पे जो है वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। देखिए, मनमर्जी अगर ये बात कर रहे हैं तो बहुत ही गलत है। ऐसा अगर उन्होंने ऐसा किया है तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेरे कॉलेज के एक भी बच्चे ने कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया है। एक भी मेरे भगत सिंह कॉलेज का बच्चा आप जाके बता दीजिए DSW के वहाँ पे बैठा हो तो, क्योंकि मैं यहाँ खुद बैठा होता हूँ, मैं रात तक बच्चों की जो भी जेन्युइन है मैं खुद समस्या सुनता हूँ, और जो भी ऐसा बच्चा होता है उसके मतलब हमने किसी भी नाजायज़ किसी के साथ नहीं किया। तो एक भी आप व्यक्ति बता दीजिएगा, आप ये सोशल मीडिया पे भी डालेंगे तो वहाँ भी बता दीजिएगा कि कोई जायज़ बच्चा होगा जिसके साथ हमने ऐसा किया होगा।
ये एक सुधार की प्रक्रिया है। अगर इनको ये लगता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन सिर्फ इसी बात के हैं कि आप एडमिशन ले लें, तो सारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बनाए उसके लिए, वहाँ पे एडमिशन लें और उसके बाद जो करना है करें। रेगुलर इंस्टीट्यूशंस में क्यों आते हैं? आपको रोकना चाहूँगा, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में तो बच्चे क्लासेस कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें और क्लास चाहिए, 12 क्लासेस से ज़्यादा क्लासेस हमें मिलनी चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको, तो मुझे ये बताइए कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं बच्चों को ये बोल रहा हूँ कि आप क्लासेस में आ जाओ, अगर मैं टीचर्स को बोल रहा हूँ क्लासेस ले लो, तो ये गलत क्या है इसमें? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है इस चीज़ों के ऊपर, तो मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जो जिसका राइट बनता है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, जो ये फैसिलिटीज जो गवर्नमेंट की जो हैं वो इनको मिलनी चाहिए, उनको दिलाना चाहते हैं हम। तो जो आपने सर ये मॉडल शुरू किया है, मॉडल ही कहूँगा इसको, तो क्या इसको ड्यू के सारे कॉलेजेस को अडॉप्ट कर लेना चाहिए? देखिए, ये मैं नहीं कहता, लेकिन हाँ मुझे जो पता चला है कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ ने इसको अडॉप्ट किया, इसको रामानुजन कॉलेज ने अडॉप्ट किया, इसको कई कॉलेजेस ने अडॉप्ट किया। तो जो बात सही लगेगी, वो तर्कसंगत होगी, तो वो तो मानी जाएगी। अगर नहीं, वो कॉलेज अपना कोई डिवाइस करना चाहते हैं विद इन द ब्रॉड फ्रेमवर्क ऑफ 66.67, वो दे आर फ्री टू डू इट। ठीक है। NEP 2022 में सर कंटिन्यूअस असेसमेंट की बात होती है जी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पूरे साल, जैसे मान लिया कि अभी आपके ऑफिस के बाहर भी बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं, अभी भी कोई मेडिकल लेके आया हुआ है, कुछ लेके आया हुआ है, कि पूरे साल ये ऐसी प्रक्रिया चलेगी, लास्ट में नौबत ना आए? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना आपको, ये बच्चे जो हैं, कुछ बच्चे ये हैंडफुल हैं जो बिल्कुल इग्नोरेंट हैं, जो ये सोचते हैं कि हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पेरेंट्स भी उनसे परेशान हैं। ऐसी हमारे यहाँ तो शुरू से प्रक्रिया बनाई हुई है कि बच्चा अपना मेडिकल जो भी है वो ERP पे ही अप्लाई कर सकता है कि मेरी ये समस्या हो गई है, वो सर्टिफिकेट अपना लगाए, जब वहाँ से डिस्चार्ज होके आए या कुछ भी आए उसको हम अप्रूव कर देते हैं। अब ये सोचो कि लास्ट में इसलिए आए हैं कि उनको लगा कि शायद हम निकल जाएंगे, शायद कॉलेज एक्शन ना ले, पिछली बार ले लिया था, इस बार शायद ना ले, तो वो घर में भी नहीं बताना चाहते, वो कहीं और भी नहीं बताना चाहते। अब जब पकड़े गए तो अब वो लेके ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनवा के ला रहे हैं। बहुत सारे, मैं एक बच्चे को जानता हूँ जो डिटेन हुए हैं, जो इस तरह की चीज़ें लेके आए, एंड दे हैव एडमिटेड इन फ्रंट ऑफ मी कि जी हाँ, हमसे गलती हो गई, मैं ये झूठा बनवा लाया, कोई जॉन्डिस का बनवा लाया, कोई किसी का बनवा लाया, कोई किसी बनवा लाया। तो वो भी एक गलत चीज़ है ना, वो हम बच्चों को ये प्रमोट नहीं कर सकते कि आप इन चीज़ों से लेके निकल जाइए। पिछले साल की तुलना में सर इस साल जो है, पिछले साल भी डिटेन किया आपने, इस साल भी किया, कितना गिरावट कितनी है? जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये कम से कम 50 से 60% गिरावट आई है। मैंने बताया ना, जब हमने डिटेन किया था उस टाइम 22 से 23% बच्चे जो थे वो 70 से 75-80% तक क्लासेज अटेंड करते थे। अब 70 से 74% तक ये डेटा पहुँच गया कि जो 80 से 85% क्लासेज जो बच्चे अटेंड करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स किसी भी इंस्टीट्यूशन में 70% से ज़्यादा बच्चा अगर 80-85% अटेंडेंस ला रहा है, आप किसी भी टीचर से पूछ के देखिए कि पूरी क्लासेस भरी होती हैं। अब तो वही पर्पस है कि टीचर्स पढ़ाएं, सरकार सैलरी दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं हम, तो उसका सदुपयोग करें, और जो बच्चे गांव दराज से आते हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिले। लेकिन सर टीचर्स के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि जो टीचर्स ही बच्चों को मैसेज भेजते हैं कि आज चलो क्लास नहीं लेंगे, शाम को आप ऑनलाइन आ जाना, ऐसी कंडीशन आपके सामने भी आई है कभी? देखिए, ऐसा है, मैंने बिल्कुल सख्त इस चीज़ में, क्लासेस में ज़ीरो टॉलरेंस है हमारे कॉलेज में। अगर कोई टीचर जो अपने शेड्यूल टाइम टेबल पे अगर क्लास नहीं ले रहा है, वो लीव पे होगा। ऐसा नहीं है कि आज यहाँ क्लास नहीं ली है तो मैं शाम को क्लास ले लूँगा। अगर कोई भी किसी ने ऑनलाइन क्लास के लिए बोला होगा तो वो एक्स्ट्रा क्लास होगी, बियॉन्ड क्लास होगी, अपने बियॉन्ड लेक्चर्स के जो हैं उसके अलावा टीचर्स, और मैं जानता हूँ ऐसे टीचर्स हैं जो अपने कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो क्लासरूम में तो पढ़ाया ही पढ़ाया, और जैसे कोई इवेंट हुआ, उस दिन कोई क्लास नहीं हो पाई, इवेंट हुआ, तो फिर टीचर्स ने शाम को क्लास ली वो बच्चों की ऑनलाइन। दिस इज द लेवल ऑफ सिंसियरिटी। ये जो अटेंडेंस का सर इशू आ रहा है, क्या आप बोलते हैं जैसे कोविड के बाद, जैसे OB शुरू हुआ था जी, और उसके बाद जो है चूंकि उसमें ऑनलाइन क्लासेस चलती थी, ये भी एक फैक्टर है? बिल्कुल है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोविड के बाद जो ये हुआ, बिकॉज क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ऑनलाइन एडमिशन ले लिया, और उनको लगा कि भाई अब ऑनलाइन क्लासेस चलती रहीं तो आए नहीं, यहाँ शिफ्ट ही नहीं किया। बहुत सारे आउट स्टेशन स्टूडेंट्स थे, अब उन्होंने सोचा कि जी अब ये लास्ट के 1 साल बचा है, क्यों जाना वहाँ पे जाके, क्यों सेटअप करना, क्यों PG लेना, क्यों वहाँ पर करना, यहीं से चल जाए, टेस्ट देने वहाँ देने चले जाएंगे, एग्ज़ाम देने चले जाएंगे, असाइनमेंट देने चले जाएंगे, तो ऐसे ही काम चल जाएगा।
तो बिल्कुल ये सर्टेनली कोविड के बाद से एटीट्यूड भी चेंज होता है बच्चों का, और मानसिक प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन ये बात भी है कि थोड़ा सा अप्रोच में भी फ़र्क है, वो हमें चेंज करनी है। मतलब क्लासेस से मोह भंग हो रहा है, अटेंशन स्पैन बड़ा कम है। आप ये देखिए कि आप बच्चा क्या करता है, आप समस्या को समझिए। आज 30 सेकेंड्स 90 सेकेंड्स में वो सारी इन्फॉर्मेशन चाहता है, रील्स देखता है पूरे दिन। अब वो इतनी ज़्यादा एडिक्शन हो रखी है इन मोबाइल फ़ोन्स की, इन और गैजेट्स की, कि क्लास में बैठ के उसको बड़ा ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लगती है, जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं लगते कि भाई हम पढ़ेंगे। उनको लगता है कॉलेज तो डिग्री लेने के लिए है। ये हमें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी कि कॉलेज डिग्री लेने के लिए नहीं है, कॉलेज नॉलेज डिसेमिनेशन के लिए भी है। तो ये हमें मानसिकता उनकी, मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चे ना YouTube पे जो कोई लेक्चर दे रहा है उसको बड़ा अच्छा समझते हैं, वहाँ देखने लग जाएंगे। अपना क्लास का, मैंने हमारे वहीं टीचर्स, मैंने ज्ञान प्रसार केंद्र इस्टेब्लिश किया है, हमारे टीचर्स अब वहाँ पे YouTube पे अपने लेक्चर्स देते हैं, आप देखिएगा उस पर, तो उनके व्यूज़ देख लीजिए आप। अब वो उसके बाद जब वो वही टीचर जब क्लास में जा रहे हैं तो फिर बच्चे कह रहे हैं हाँ यार ये टीचर है, इसकी क्लास अटेंड करनी है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हमको थोड़ा सा एक जो आज की डेट में मार्केट में चल रहा है और जो अप्रोच है टीचिंग पेडागोजी में, जो चेंजेस लाने हैं टेक्नोलॉजी के साथ, वो हमें करनी पड़ेगी, और वो हम अपग्रेड कर रहे हैं। हमारे कॉलेज में हमने स्मार्ट इंटरेक्टिव पैनल मतलब टच पैनल जो होते हैं ना, जो स्क्रीन्स होते हैं, उस पर टीचर्स ने पढ़ाना शुरू किया है। एयर कंडीशंस रूम हमने शुरू कर दिए हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लाते हैं एक पार पे लेके आना चाहते हैं कि किसी भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ में, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि गवर्नमेंट जो इतना पैसा खर्च कर रही है वो जस्टिफाई हो जाए, गरीब बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए। दिस इज़ व्हाट आई वांट। सर जब हम पढ़ते थे तो उस समय ड्यू में ही क्लासेस बिल्कुल फुल रहती थी और बच्चे यहाँ तक कि खड़े रहते थे, और पर्टिकुलरली टीचर की क्लास लेने के लिए तो ऐसा जोश रहता था। क्या अब वो दिखता है आपको? देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो एक ज़माना था, ज़माना चेंज होता है, ज़माने के साथ साथ लोगों के विचार भी चेंज होते हैं, लोगों के व्यवहार भी चेंज होते हैं, अप्रोचेस भी चेंज होती हैं, और प्रशासन भी चेंज होता है। तो जो बच्चों की सिंसेरिटी होती थी, आप देखिए उस टाइम पे, आपके टाइम पे यूट्यूब नहीं हुआ करता था, आपके टाइम पे प्राइवेट सेक्टर का इतना वो नहीं हुआ करता था, इतना वर्किंग एक्सपीरियंस, इंटर्नशिप, इनका क्रेज़ नहीं हुआ करता था। यूजुअली लोग अपना सोचते थे पढ़ाई कर लेते हैं, नॉलेज यहाँ से मिल जाएगी। कोचिंग का कहाँ होता था? आप देखो हमारे टाइम में अगर ये होता कि भाई कोचिंग ले लो, तो मानते थे कि ये बच्चा यार ये तो पढ़ने वाला अच्छा नहीं है, इसको कोचिंग की ज़रूरत है। स्कूल और कॉलेज में जो बच्चा पढ़ता था कि वहीं से पढ़ के मार्क्स लेके आ रहा है, वो बच्चा अच्छा माना जाता था, और सिंसियरली वो क्लासेस होती भी थी। ये ओवर ए पीरियड जितना प्राइवेटाइजेशन में ये लोगों को ये पैसा अट्रैक्ट करने लगा, बच्चों को पैकेजेस अट्रैक्ट करने लगे, उससे थोड़ा सा ये जो है ना कंपटीशन जो चेंज हुआ, उससे अप्रोचेस भी चेंज हुई, माइंडसेट भी चेंज हुआ बच्चों का। लेकिन सर अब तो ये कहा जा रहा है कि बिना इंटर्नशिप किए आगे इंडस्ट्री आपको मौका ही नहीं देती। तो हमारे एनईपी में प्रोविजन है ना इंटर्नशिप का। हमारे एनईपी में इतना अच्छा एनईपी है, ये इतना अच्छा कोर्स स्ट्रक्चर बनाया है, उसमें इंटर्नशिप है, तो उसका फ़ायदा उठाएं ना, तो वो इंटर्नशिप लें। अब आप बोलो कि मैं एडमिशन तो मैंने ले लिया कॉलेज में, भगत सिंह कॉलेज में एडमिशन ले लिया, लेकिन अब मैं साथ में इंटर्नशिप के नाम पे मैं जॉब कर रहा हूँ, तो वो तो नहीं चलेगा। सीयूटी में भी सर जो है वो ड्यू नंबर 1 रहता है, जी, ड्यू के लिए सबसे अधिक क्रेज रहता है। तो यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स को रेगुलर कॉलेज में नहीं आना चाहिए जो ऐसी अप्रोच रखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, जो ऐसी अप्रोच रखता है उसके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बनाया है कि हमें अगर कॉलेज रेगुलरली नहीं जाना है और कुछ समस्याएं और कुछ चैलेंजेस हैं, तो उसके लिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है ना, वहाँ पे आप पढ़िए, अपनी पढ़ाई भी करिए, और कुछ काम करना चाहते हैं वो भी करिए। लेकिन जब रिटर्न किया इनको, तो कई पेरेंट्स भी, कोई ऐसा पेरेंट्स आपको मिला जो आके अप्रिशिएट किया होगा कि बहुत बढ़िया किया आपने? मैं आपको बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पेरेंट्स ने अप्रिशिएट किया, और एक मेरे को ना बड़ी इंटरेस्टिंग मेल आई, और वो मेल आई मेरे को दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU से एक बच्चा बीटेक कर रहा था, उसने भेजा। उसने कहा जी मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी स्टोरीज़ भी मैं फॉलो करता हूँ, और आपके सारे ये मैंने भी फॉलो किया, और मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरा भाई भी एक कॉलेज में पढ़ता है और कोई ऐसे एफर्ट्स नहीं मारता जो आप कर रहे हैं, और मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ इस चीज़ से कि मेरी अपनी परसेंट 85% है। मैं आपको मेल की कॉपी भी दे दूंगा। वो कह रहा है कि मेरे अपने कॉलेज में 85% है। कहता है कि ये मैं फीडबैक सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, आपको मुझे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट आप अच्छा काम कर रहे हैं तो यू शुड नो इट। ऐसा बहुत सारे लोगों ने मुझे आके बोला, और मेल्स भी आई, दोज हु हैव अप्रिशिएटेड। इवन आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो, देखिए आप जो बच्चा चाहे, कोई नहीं चाहता, सब फ्रीडम चाहते हैं,
मुझे कॉलेज ना जा, मुझे ऐसी डिग्री मिल जाए, मुझे ना पढ़ना पड़े मुझे। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिसमें ये बोल रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सही डिसीजन है, सही स्टेप है, और कॉलेजेस बने हैं पढ़ाने के लिए बने हैं, तो उसका सदुपयोग होना चाहिए। तो देयर आर पीपल दोज हु आर प्रेजिंग ऑल्सो। परीक्षाएं तो शुरू हो गई हैं और कुछ और सेमेस्टर की शुरू होने वाली हैं। जो बच्चे डिटेन हो गए हैं, अब उनको क्या कहेंगे आप? मैं उनको यही कहूँगा कि आप मेहनत करिए, आप रेगुलरली अपने लेक्चर्स अटेंड कीजिए, सिंसियर होइए, और जो पेपर देखिए हमने बड़ा सिस्टमेटिकली ये किया है कि किसी बच्चे का वी हैव इंश्योर्ड कि कोई साल ख़राब ना हो। ये जो सेकेंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में बच्चे जो हुए हैं, जब ये डिग्री कंप्लीट करेंगे, जब सिक्स सेमेस्टर का पेपर देंगे, तो ये पेपर दे के जाएंगे साथ में, तो इनका साल ख़राब नहीं होगा। सिक्स सेमेस्टर में हमने थोड़ी लीनियंसी इस बार की है। क्यों? क्योंकि ये CBCS था और ये लास्ट बैच था, तो हम नहीं चाहते कि CBCS वाले बच्चे जो हैं वो एक बार क्योंकि कोर्स ट्रांजिशन है, अब NEP वाले आएंगे, तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप सिक्स सेमेस्टर में भी हैं, अपनी क्लासेस आप रेगुलर रहिए, नहीं तो आपको भी डिटेन किया जाएगा अगर रेगुलर अटेंडेंस आपकी नहीं रही तो फिफ्थ सेमेस्टर में भी जब आएंगे आप, तो आप सिंसियरली क्लासेस अपनी अटेंड कीजिए। आज का सर एक आखिरी सवाल, ये जो आपकी ग्रेड डिटेंशन पॉलिसी है, ये लगातार वर्किंग रहेगी? देखिए, बिल्कुल आज मौजूदा हालात में तो यही बड़ा लॉजिकल लगता है कि एक हमने बड़े सीनियर एडवोकेट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी, उन्होंने भी जब देखा, उन्होंने कहा यार ये बहुत सही है और बड़ा लॉजिकल है, और इसकी हमने एक जुडिशली हमने एक वेटिंग भी कराई, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बहुत अच्छी पॉलिसी है, और इसको कहीं भी जाएंगे इट विल बी इट विल सेल थ्रू द जुडिशियल स्क्रूटनी ऑल्सो। अपने विद्यार्थियों को चलते चलते संदेश दें जो बहुत मायूस हैं। देखिए, बच्चों मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, आपके भले के लिए किया है, आप मेहनत करिए। अपने पेरेंट्स आपके, देखिए आपके ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, सरकार आपके ऊपर पैसा खर्च कर रही है, आप अभी फोकस्ड रहें, अपने कॉलेज लाइफ में फोकस्ड रहें और बैलेंस बना के चलें। इतना देखिए, अगर आप ये सोच लोगे नहीं मैं तो पहले 2 सालों में ही ये सारा कर लूँगा और मुझे कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं, तो आपके ऊपर अननेसेसरी प्रेशर भी आएगा। लाइफ बहुत बड़ी है और आपको चैलेंजेस भी आएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। आप अपने कॉलेज लाइफ को एंजॉय कीजिए, यहाँ पे जो आपके लिए फैसिलिटीज़ हैं उसको एंजॉय कीजिए, और पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए, कॉलेज का नाम रोशन कीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, और हिम्मत रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर, असली हमें समय देने के लिए। थैंक यू।